जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विच इज अ बेटर स्कूल, आरएमसी, आरएमएस या फिर सैनिक स्कूल। ये सवाल हमसे हर बार पूछा जाता है और हम इसका जवाब इस तरीके से देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इन स्कूल्स का उद्देश्य क्या है। अगर हम आरएमसी की बात करें, आरएमएस की बात करें और सैनिक स्कूल्स की बात करें तो इनका मोटो क्या है। इनका मोटो है आपके अंदर लीडरशिप, डिसिप्लिन और होलिस्टिक ग्रोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये आपको लीडर बनाता है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और जो ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी डेवलप है, जब आप इस स्कूल से निकलते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो सोसाइटी के लिए रेडी रहती है। अब हम देखते हैं कि आरएमसी का फुल फॉर्म क्या है। आरएमसी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और हम आगे चलकर आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्कूल आपके लिए है। आरएमएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल तो सैनिक स्कूल ही है। ठीक है, तो ये जो स्कूल्स हैं यहां पर कैरेक्टर, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और लीडरशिप बिल्ड होता है। अगर हम आरएमसी की बात करें, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करें, तो ये 1922 में देहरादून में स्टैब्लिश हुआ। ये सिर्फ एक ही स्कूल है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ओरिजिनली जो इसका नाम था वो था प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ा करते थे। यहां पर जो इंटेक होता है स्टूडेंट्स का, ये होता है क्लास 8th में एंड दिस इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। और जो एज लिमिट है वो है 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे को होना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली 25 कैडेट्स ये हर बैच में लेते हैं। वैसे तो स्टेट वाइड सीट्स हैं, अगर हम स्टेट वाइड बात करें जो बड़े स्टेट्स हैं वहां से 3 सीटें भी हैं, लेकिन जो इनटेक है वो अप्रोक्सीमेटली 25 कैडेट्स का ही यहां पर होता है। और अब गर्ल्स के लिए भी कुछ स्पेशल सीट्स आ गई है। आज हम उस पर ना जाते हुए हम बताएंगे कौन सा स्कूल बेहतर है। होता क्या है इन स्कूल्स में। ठीक है, यहां पर आपको एलीट फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि ओलंपिक पूल, स्क्वैश कोर्ट्स और 70 to 80% जो यहां से बच्चा है वो एनडीए में जाता ही जाता है। तो सारी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स से लेके, लीडरशिप से लेके, वो इस स्कूल में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। जब हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया 5 स्कूल्स हैं, चैल, बैंगलोर, बेलगाम, अजमेर एंड धौलपुर में। ये भी एक कैटेगरी के स्कूल्स में ही आता है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट अंडर डीजीएमपी एक तरीके की ये आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है जहां बच्चों को वो फौज के लिए ही तैयारी करते हैं। यहां पर जो इनटेक होता है क्लास 6 में और क्लास 9 में होता है और ये भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। सीबीएसई पैटर्न को ये लोग फॉलो करते हैं और मेन उद्देश्य होता है एनडीए के लिए बच्चों को तैयार करना। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल जो है, जो करंट सैनिक स्कूल्स हैं वो है 33 और अभी 100+ सैनिक स्कूल्स और प्लानिंग में है इन पीपीपी मोड। मतलब ये प्राइवेट पब्लिक डोमेन में लोग काम कर रहे हैं, जहां पर स्कूल्स जो होंगे उसको प्राइवेटली लोग ओन कर रहे होंगे, लेकिन जो देखभाल इसका करेंगे वो कहीं ना कहीं डिफेंस के लोग ही इसको करेंगे। मतलब पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी इसको देखने वाली है और प्राइवेट बॉडीज भी इसको देखने वाली है। तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी प्राइवेट और पब्लिक डोमेन में। ठीक है, स्टैब्लिश्ड 1961 अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो देखते हैं। और सैनिक स्कूल में कुछ कोटाज भी हैं, SC ST के लिए हैं, डिफेंस वार्ड्स के लिए और स्टेट डोमिसाइल भी यहां पर चलता है। ठीक है, हमने एक कंपैरिजन किया है इन स्कूल्स में आरएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल। अगर हम आरएमसी की बात करते हैं 1922 में ये देहरादून में हुआ। ये भी अप्रोक्सीमेटली 1922 से 1962 के उसमें 5 लोकेशंस में ये आरएमएस आया और सैनिक स्कूल जो आया है 1961 में आया है। इनटेक की अगर हम बात करें तो आरएमसी में क्लास 8th में, आरएमएस में 6th और 9th में और वैसे ही सैनिक स्कूल में भी 6th और 9th में ही होता है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम इसको आरएमसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है। आरएमएस का जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, प्लस इसमें इंटरव्यू भी है और इसको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी इसको देखती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको एग्जाम को कराती है। ठीक है, इनटेक मैंने आपको बताया
आरएएमसी में अप्रोक्सीमेटली 25 है। आरएमएस में अगर हम बात करें कि 5 स्कूल्स हैं तो इनटेक ज्यादा है, और सैनिक स्कूल तो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो इनटेक होता है वो सैनिक स्कूल्स में ही होता है। और जितने भी ये स्कूल्स हैं यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न चलता है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब आपको कौन सा स्कूल चूज करना है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आरएएमसी में जो इनटेक कम है, तो जो कंपटीशन है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे इसका होता है। ठीक है, आरएएमसी आइडियल फॉर अर्ली एनडीए एस्पिरेंट्स और हाई प्रेस्टीज रिगरस ट्रेनिंग। जो बच्चे एनडीए में ही जाना चाहते हैं, जिन्होंने मन बना रखा है कि हमें फौज ही ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए जो बेस्ट स्कूल है वो है आरएएमसी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आईआईटी जेई या नीट की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे चलकर कुछ और एग्जाम्स भी दें, तो आप आरएमएस ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड सेम इज फॉर सैनिक स्कूल ऑल्सो। ठीक है, यहां पर आपको डिसिप्लिन, लीडरशिप और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का, वो सारी चीजें कराई जाती हैं, और फिर उसके बाद आप कोई सा भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। ऑल 3 आर स्टेलर चॉइसेस, फाइंड योर फिट। आपको देखना है कि आप कहां पर फिट हो रहे हैं। वैसे तो हमें ट्राई करना चाहिए, जब आप क्लास 5th में हैं तो आप सैनिक स्कूल और आरएमएस की प्रिपरेशन तो करें ही करें, और जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहती है तो आप आरएएमसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आप क्लास 6th में या क्लास 7th में होंगे, आप तभी ये एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आप काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आरएएमसी को क्रैक करना। बहुत सारे पेरेंट्स की सोच ये भी होती है कि आरएएमसी में तो सीट्स कम है, हमारे बच्चे का नहीं होगा, तो वो पहले से ही हार मान जाते हैं। लेकिन एक एडवांटेज ये भी है कि जो लोग हार मान गए वो हार मान गए, और हम लोग तो आपसे कहते हैं कि आरएएमसी का एग्जाम भी बहुत इजी है, बट आपको एक माइंडसेट चाहिए कि हाँ, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। बेनिफिट्स बियॉन्ड सिलेक्शन। देखो, देश में स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन स्कूल्स में आपको मिलती है। सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा डिसिप्लिन। आप इनकी वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग जो बात करते हैं डिसिप्लिन 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 की ही बात करते हैं, और जब बच्चा यहां से निकलता है तो वो अलग ही पहचाना जाता है। वो डिसिप्लिन रहेगा, उसके प्रॉपर हेयर कट होगा, उसको कपड़े किस तरीके से पहने हैं, किस तरीके से उसको वॉक करनी है, किस तरीके से उसको बात करनी है, तो ही विल बी अ जेंटलमैन। ठीक है, प्लस लीडरशिप, क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स इन स्कूल्स में खिलाए जाते हैं कि बच्चे के अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। और ये जो स्पोर्ट्स हैं कंपलसरी होते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं दी जाती है, और आपको स्पोर्ट्स खेलने ही वहां पर पड़ते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, सारे बच्चे वहां पर फिट होते हैं। और आज की सबसे बड़ी समस्या जो पेरेंट्स की है कि बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, बात नहीं मानता, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। प्लस कोर एकेडमिक्स तो है ही, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, साइंस की अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि ये बच्चे आगे जाकर एनडीए की तरफ ध्यान रखते हैं, अपना रुझान रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली इनको पढ़ाई भी कराई जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम स्किल्स, क्योंकि यूपीएससी का जो पहला एग्जाम है वो एनडीए होता है, तो वहां पर रीजनिंग भी आती है, स्ट्रेस किस तरीके से हैंडल करते हैं, मॉक टेस्ट क्या होते हैं, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं ये डिमांड करती है इंटरव्यू भी, एसएसबी स्किल्स। तो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए होता है, और ये स्कूल्स आपको इसी चीज की तैयारी कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरएएमसी में एडमिशन कब होता है, इनका एडमिशन पैटर्न क्या है। आरएएमसी की अगर हम बात करें तो इस साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, जून और दिसंबर में, जहां पर रिटन, वाइवा और मेडिकल होता है। आपका रिटन होगा, फिर एक इंटरव्यू होगा, और फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा। आपको फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आरएमएस की बात करें तो ये कॉमन ऑनलाइन फॉर्म 6th और 9th के लिए होता है, सीईटी, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें भी इंटरव्यू होता है, लास्ट में मेडिकल भी होता है। सैनिक स्कूल में पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब यहाँ पर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद ई काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली आपको स्कूल मिलता है। लेकिन मेडिकल यहाँ पर भी होता है, तो आपको मेडिकली फिट भी रहना है। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि आप एटलीस्ट रनिंग करना तो शुरू कर दो। आपका जो बॉडी वेट रेशियो है वो भी आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स अ लॉन्च पैड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है जहां पर आप
अपनी जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। डिसिप्लिन, लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही सारी चीजें तो चाहिए सफल होने के लिए। तो ये आपको सफल किस तरीके से होना है, डिसिप्लिन किस तरीके से आपके अंदर लाना है, वो सारी चीजों के लिए ये आपको स्कूल्स प्रिपेयर करते हैं, आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल। तो आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट अर्ली विथ फोकस, कंसिस्टेंसी एंड पैशन। अगर आपका पैशन है, अगर आपको लाइफ में सफल होना है और आप चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन, डेडिकेटेड लाइफ आपको मिले, तो ये स्कूल्स आपके लिए बेस्ट है। और एक चीज और कि दून ऑफिसर्स एकेडमी में मंडे से, कमिंग मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे आरएएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट करें और दून ऑफिसर्स एकेडमी ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।